morning and Jai Hind students. How are you all today? Fine? Okay. So welcome again to the sociology class. Continuing with the same chapter number 1, sociology and society. As you know, our revision work is going on and yesterday we have covered the topics sociology, its definition, its nature, scope, and microsociology and macrosociology. And today we will revise the topic society. तो बच्चों सबसे पहले व्हाट इज सोशियोलॉजी. सोशियोलॉजी इज अ साइंटिफिक स्टडी ऑफ सोसाइटी. तो नाउ व्हाट इज सोसाइटी? A community, nation or broad grouping of people having common traditions, institutions and collective activities and interests. Society is a community और nation कह सकते हैं या एक broad grouping है ना of people having common traditions, जिसकी अपनी एक common tradition होती है, institutions होते हैं like फैमिली, मैरिज, कास्ट है ना, एंड कलेक्टिव एक्टिविटीज, और जो कलेक्टिव एक्टिविटीज करते हैं और उनके इंटरेस्ट भी ज्यादा अपने इंटरेस्ट शेयर करते हैं है ना. तो क्या है सोसाइटी? सोसाइटी इज डिफाइंड एज अ ग्रुप ऑफ पीपल लिविंग एज कम्युनिटी और एन ऑर्गेनाइज ग्रुप ऑफ पीपल फॉर अ कॉमन पर्पस. ठीक है ना. सोसाइटी एक ऐसे लोगों का समूह है जिसका अपने जिसकी कॉमन ट्रेडिशन होती है, कॉमन कल्चर होती है ना. एक लोगों का ग्रुप है ना, जिनके अपने इंस्टीट्यूशंस हैं और जो कलेक्टिव एक्टिविटी करते हैं और इंटरेस्ट शेयर करते हैं. ठीक है. और सोसाइटी किससे मिलकर सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट क्या है सोसाइटी के लिए? ग्रुपिंग ऑफ पीपल और इंटरेक्शन है ना. आपस में इंटरेक्शन होना जरूरी है. सोसाइटी के लिए जरूरी है क्या है? आपस में इंटरेक्शन होना और ग्रुप होना पीपल का. क्योंकि सबसे जो पीपल हैं वो क्या है, क्यों जरूरी है सोसाइटी के लिए? अगर पीपल ही नहीं होंगे तो सोसाइटी कहाँ से होगी, है ना. इंडिविजुअल्स इन सोसाइटी आर डायरेक्टली रिलेटेड टू ईच अदर. बोथ आर कॉम्प्लीमेंट्री. ओके. Now the characteristics of society. According to Harry M. Johnson, society has following characteristics. According to Harry M. Johnson ने characteristics बताई हैं society की. First is definite territorial group. कोई भी सोसाइटी जैसे आप ले सकते हैं इंडियन सोसाइटी है ना, अपना एक टेरिटोरियल ग्रुप है, यानी कि अपने एक सीमित भौगोलिक क्षेत्र है जहां से आप पता चलता है ना कि यहाँ से यहाँ तक जो बाउंड्री है वो किसकी है, वो इंडिया की है ना. यहाँ से यहाँ तक इंडिया का क्षेत्र आता है. ठीक है. तो वो एक डेफिनेट टेरिटोरियल ग्रुप है, एक अपने ही भौगोलिक क्षेत्र के अंदर रहता है ना. तो सोसाइटी एक डेफिनेट टेरिटोरियल ग्रुप है. ठीक है. Second is progeny. The members of the society came by means of human reproduction within the group of people. किसी भी सोसाइटी के लिए जरूरी क्या है? ह्यूमन बीइंग है ना, ग्रुप ऑफ पीपल, ये जरूरी है. तो वो ग्रुप कहाँ से आएंगे, वो ह्यूमन बीइंग कहाँ से आएंगे? द मेंबर्स ऑफ सोसाइटी केम बाय द मीन्स ऑफ ह्यूमन रिप्रोडक्शन से है ना. ये सोसाइटी ह्यूमन सोसाइटी जिससे कि आगे बढ़ती रहे है ना. इसके लिए द मेंबर्स ऑफ सोसाइटी केम कहाँ से आते हैं? रिप्रोडक्शन से है ना, विद इन द ग्रुप ऑफ पीपल. नेक्स्ट इज कल्चर. सोसाइटी इज ऑलवेज कल्चरली सफिशिएंट. एवरी सोसाइटी हैज इट्स ओन कल्चर है ना. इंडियन कल्चर है, इंडिया की कल्चर जो है इंडियन कल्चर है, वेस्टर्न कल्चर है. तो एवरी सोसाइटी हैज इट्स ओन कल्चर, फूड हैबिट्स, आर्ट है ना. तो जिसके अकॉर्डिंग सोसाइटी में के नॉर्म्स हैं, बिहेवियर हैं, किए जाते हैं. तो हर सोसाइटी की अपनी एक कल्चर होती है जिससे वो सोसाइटी पहचानी जाती है ना. नेक्स्ट इज इंडिपेंडेंस. सोसाइटी इज परमानेंट, सेल्फ कंटेन्ड एंड एन इंटीग्रेटेड ग्रुप. सोसाइटी एक परमानेंट
परमानेंट है, मतलब हम कह सकते हैं कि सोसाइटी ऐसी नहीं है कि जिसको बनाया गया है ना, ये परमानेंट है। और दूसरा ऐसा भी नहीं है कि थोड़े दिन बनाने के बाद इसको खत्म कर दिया गया, ऐसा भी नहीं होता। तो सोसाइटी एक तो सबसे पहले क्या होती है, परमानेंट होती है और सेल्फ कंटेंट है, इंडिपेंडेंस है ना, अपने आप स्वतः ही इसका जन्म होता है, इसको बनाया नहीं जाता कि कुछ लोगों ने कहा कि चलो आओ सोसाइटी बनाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। इंडिपेंडेंस है, खुद ही इसका जन्म होता है सोसाइटी का, और एक इंटीग्रेटेड ग्रुप है। ओके, एंड द मेंबर्स ऑफ द ग्रुप आर इंडिपेंडेंट, और जो मेंबर्स होते हैं सोसाइटी के वो भी कैसे होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। कॉन्टिन्यूस प्रोसेस यानी कि हमेशा ही चलने वाली एक प्रोसेस है, सोसाइटी हमेशा होती है, हमेशा पाई जाती है। सोसाइटी इज अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, इट फंक्शंस इज अ नेचुरल वे, और इस कैसे फंक्शन करते हैं, नेचुरल वे में, खुद ही स्वतः ही, है ना। एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है और नेचुरल वे, फंक्शन कैसे होता है, नेचुरल वे में, है ना। सोसाइटी इज नॉट इम्पोज्ड अपॉन पीपल, रादर इट इज एक्सेप्टेड बाय द मेंबर्स। सोसाइटी इम्पोज नहीं की जाती लोगों के ऊपर, है ना, ये नहीं कहा जाता, जबरदस्ती नहीं की जाती किसी से कि आओ सोसाइटी का मेंबर बनो, है ना। स्वतः ही लोग अपने आप ही एक्सेप्ट करते हैं सोसाइटी में रहना। आप सोसाइटी से अलग रहना पसंद करेंगे, नहीं ना, खुद ही लोग खुद ही एक्सेप्ट करते हैं, सोसाइटी का मेंबर बनना खुद ही पसंद करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि सोसाइटी इम्पोज नहीं की जाती, किसी पे लादी नहीं जाती, किसी के साथ जबरदस्ती नहीं की जाती कि आओ इसका मेंबर बनो, बल्कि लोग खुद ही इसके मेंबर बन जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज इंटरडिपेंडेंस। सोसाइटी इम्प्लाइज इंटरडिपेंडेंस। सोसाइटी में क्या है, इंटरडिपेंडेंस, इंटरकनेक्शन पाया जाता है ना। अगर सोसाइटी में इंटरडिपेंडेंस, इंटरकनेक्शन नहीं है तो सोसाइटी ही नहीं है ना। इट इज अनदर एसेंशियल एलिमेंट टू कॉन्स्टिट्यूट सोसाइटी। ये एक ऐसा सोसाइटी को कॉन्स्टिट्यूट करने का एक ऐसा एलिमेंट है, इंटरडिपेंडेंस, जिससे सोसाइटी हम कह सकते हैं कि चलती है ना। इट इज नॉट पॉसिबल फॉर ह्यूमन बीइंग टू सेटिस्फाई हिज डिजायर इन आइसोलेशन। ह्यूमन बीइंग के लिए ये पॉसिबल ही नहीं है कि वो अपनी सारी जो डिजायर्स है, सारी नीड्स है, वो फुलफिल कर सके अकेले ही, है ना। आप अकेले ही फूड ग्रो कर सकते हैं, अपने लिए अन्न उगा सकते हैं, है ना। सारी जो जितने भी क्रॉप्स हैं ये सब उगा सकते हैं अकेले ही, जितने हम लोग खाते हैं, सारी सब्जियां, वेजिटेबल सब अपने आप उगा सकते हैं, नहीं। फिर आप कॉटन ग्रो करना, फिर उससे कपड़े बनाना, फिर, है ना, ये सब अपने आप अकेले कर सकते हैं, नहीं कर सकते, है ना। इसकी या फिर मकान बनाना, वो आप अकेले कर सकते हैं, नहीं कर सकते। वो सब सोसाइटी में जो अलग अलग लोग हैं उनके क्या कह सकते हैं हम, कॉपरेशन से ये सब कुछ होता है ना। तो आपस में जो लोग हैं वो डिपेंडेंट होते हैं सोसाइटी में, और एक दूसरे की जो नीड्स है उसको फुलफिल करते हैं, है ना। तभी तो सोसाइटी आगे चलती है। अगर सब लोग अपना अपना वर्क खुद करने लग जाएंगे और कहेंगे नहीं मुझे आप तुम्हारी जरूरत नहीं है, तो सोसाइटी कैसे सोसाइटी कहलाई जाएगी, कैसे सरवाइव होगा, है ना। नेक्स्ट इज कॉपरेशन। Cooperation is also another important element to the constituted society. Without cooperation, not society can exist. Cooperation यानी कि एक सहयोग, ये भी एक इम्पोर्टेंट एलिमेंट है किसी भी सोसाइटी के लिए। अगर आपस में लोगों का कॉपरेशन नहीं है तो सोसाइटी, अभी मैंने आपको यही बताया था कि सोसाइटी कैसे सरवाइव करेगी अगर आपस में कॉपरेशन नहीं है। अगर आप किसी को कॉपरेट नहीं करते हैं तो कोई आपको भी नहीं करेगा, है ना। तो कॉपरेशन इज नीडेड फॉर एनी सोसाइटी, है ना। अगर आप एक दूसरे के सहयोग से ही सोसाइटी आगे बढ़ती है, ठीक है। किसी बिना सहयोग के हम सोसाइटी को कह सकते हैं कि सोसाइटी एग्जिस्ट ही नहीं कर सकती, ठीक है। नेक्स्ट इज कॉन्फ्लिक्ट। अभी हमने क्या पढ़ा, कॉपरेशन। कॉपरेशन का बिल्कुल अपोजिट क्या है, कॉन्फ्लिक्ट, यानी कि संघर्ष, है ना। कॉन्फ्लिक्ट इज एन एवर प्रेजेंट फिनोमिनन प्रेजेंट इन एवरी ह्यूमन सोसाइटी। कॉन्फ्लिक्ट एक ऐसा फिनोमिनन है जो हमेशा हर सोसाइटी में पाया जाता है ना। नॉट ओनली कॉपरेशन बट
ऑल्सो कॉन्फ्लिक्ट इज नेसेसरी फॉर द फाउंडेशन ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ द सोसाइटी। कॉपरेशन जितना जरूरी है सोसाइटी के लिए, उतनी ही क्या जरूरी है, उतना ही जरूरी है कॉन्फ्लिक्ट होना, है ना। देखिए आप इसका एग्जांपल ले सकते हैं पॉलिटिकल पार्टीज से, है ना, कि अगर जैसे कोई पार्टी पावर में है इस समय, कौन सी पार्टी पावर में, कौन सी सत्ता में है पार्टी, भाजपा, है ना, और उसके अपोजिशन में कौन सी पार्टी बैठी है, कांग्रेस, या फिर जो अदर पार्टीज हैं वो सारी अपोजिशन में ही आती हैं, है ना। तो अगर कोई भी ऐसा प्रस्ताव पारित किया गया है किसके द्वारा, भाजपा के द्वारा, है ना, केंद्र में, तो अगर वो ठीक नहीं है, अगर वो सही नहीं है, तो जो अपोजिशन पार्टी है वो उसका विरोध करेगा, है ना। उसकी जो कमियां हैं उनको निकाला जाएगा कि इसमें, इस प्रस्ताव में, इस लॉ में ये प्रॉब्लम है, ये चीजें हैं, उनको निकाला जाएगा। लेकिन अगर कॉन्फ्लिक्ट ही नहीं होगा, अगर संघर्ष ही नहीं होगा, तो कोई भी उन कमियों को नहीं दिखाएगा, है ना। और इसी तरीके से हम कह सकते हैं दूसरी चीजें कि जो कंपटीशन है वो कॉन्फ्लिक्ट लेके आता है ना। सोसाइटी में जितना जरूरी कॉपरेशन है उतना ही कॉन्फ्लिक्ट है, कंपटीशन भी उतना ही नीडेड है, जबकि वो हेल्दी हो, है ना। कंपटीशन अगर आप करेंगे, जो जितने भी ये कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस होते हैं, ये सब इसी का वो है ना, कि उस जभी तो आप लोग पता चलता है कि कहाँ कौन फर्स्ट है, कौन सेकंड है। तो कॉन्फ्लिक्ट होना जरूरी है सोसाइटी को आगे बढ़ाने के लिए, बेटर चीज को पाने के लिए कॉन्फ्लिक्ट जो उतना ही जरूरी है जितना कि कॉपरेशन, ठीक है। नाउ द प्लूरलिस्टिक पर्सपेक्टिव ऑफ सोसाइटी। सोसाइटी कैन बी अंडरस्टूड बेटर एज अ ग्रुप ऑफ पीपल हु आर interdependent, having a structure and follow a similar culture pattern। सोसाइटी को हम कैसे अंडरस्टूड करते हैं, कैसे जानते हैं कि सोसाइटी एक कैसा ग्रुप है, लोगों का ग्रुप है जो कि आपस में इंटरेक्शन रखता है, इंटरडिपेंडेंट है, जिसका अपना एक स्ट्रक्चर है और एक सेम कल्चर को फॉलो करता है। बट एट द सेम टाइम वी आर द मेंबर मोर देन वन सोसाइटी, है ना। ईच सोसाइटी इज यूनिक, और एवरी सोसाइटी अपने आप में यूनिक होती है, अपनी एक यूनिक कल्चर लिए हुए होती है ना। सोसाइटी इंक्लूड सिमिलैरिटीज, डाइवर्सिटीज, इनइक्वालिटीज, बिकॉज इन द सोसाइटी ईच इंडिविजुअल हैज इट्स ओन पर्सनल वैल्यूज एंड आइडल्स। सोसाइटी में सिमिलैरिटीज होती हैं, साथ साथ डाइवर्सिटीज भी पाई जाती हैं, लोग तरह तरीके के लोग होते हैं, है ना, और इनइक्वालिटीज भी पाई जाती हैं लोगों में, है ना। बिकॉज इन द सोसाइटी ईच इंडिविजुअल हैज इट्स ओन पर्सनल वैल्यूज एंड आइडल्स, क्योंकि हर इंडिविजुअल की सोसाइटी के अंदर अपनी एक पर्सनैलिटी है, अपनी पर्सनल वैल्यूज हैं, आइडल्स हैं, तो उनमें इनइक्वालिटीज और डाइवर्सिटीज पाई जाती हैं, ठीक है। इसको हम आपकी जो एनसीईआरटी बुक है उससे भी पढ़ सकते हैं। देखिए, polarities and inequalities among societies. In the contemporary world, we belong in a sense to more than one society. वर्ल्ड में हम किससे बिलोंग करते हैं? हमारी अपनी एक ही सोसाइटी नहीं है, और भी बहुत सारी सोसाइटीज हैं, इंडियन सोसाइटी, वेस्टर्न सोसाइटी, है ना। When amidst foreigners reference to our society may mean इंडियन सोसाइटी। फॉरनर्स के लिए जो हमारी सोसाइटी है उसको क्या कहेंगे वो? हम लोगों को, अगर हम फॉरेनर कंट्री में जाएंगे तो हम किससे बिलोंग करते हैं? इंडियन सोसाइटी से बिलोंग करते हैं। बट व्हेन अमंग्स्ट फेलो इंडियन वी मे यूज द टर्म अवर सोसाइटी टू डिनोट अ लिंग्विस्टिक और एथनिक कम्युनिटी, रिलीजियस और कास्ट और ट्राइबल सोसाइटी। लेकिन अगर हम इंडिया में रहते हुए भी, अपने ही कंट्री में रहते हुए, फॉरनर्स के लिए हम क्या है? इंडियन सोसाइटी है। लेकिन अगर हम अपने ही कंट्री में रहते हुए ये टर्म यूज करते हैं, अवर सोसाइटी, हमारी सोसाइटी, तो ये किसको डिनोट करता है? ये करता है लैंग्वेज की डिफरेंस को, है ना, कम्युनिटी के डिफरेंस को, एथनिक डिफरेंस को, रिलीजियस डिफरेंस को, कास्ट डिफरेंस को, ट्राइबल डिफरेंस को शो करता है ये, है ना। क्योंकि हमारे यहाँ डिफरेंट रिलीजन के लोग हैं, ट्राइबल अलग है, कास्ट बहुत सारी हैं, कास्ट के उस बेस पे लोग में डिफरेंशिएशन पाया जाता है। तो दिस डाइवर्सिटी मेक्स इट डिसाइडिंग
विच सोसाइटी वी आर टॉकिंग अबाउट। तो ये जो डाइवर्सिटी है वो एक मुश्किल पैदा कर देती है कि हम किस सोसाइटी के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये जो है सोसाइटी क्या है, यही इनइक्वालिटी, यही पोलैरिटी कहाँ हमारी इंडियन सोसाइटी में पाई जाती है। देखिए, इसको हम एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। एक फोटो है जो अमर्त्य सेन के द्वारा दी गई है। हु इज अमर्त्य सेन? ही इज इकोनॉमिस्ट, है ना। तो a quote from Amartya Sen perhaps illustrates well how inequality is central to difference among societies। की सोसाइटी में किस तरीके से inequalities पाई जाती हैं, यह डॉक्टर अमर्त्य सेन ने बताया है। Some Indians are rich, most are not। कुछ इंडियंस कैसे हैं? रिच हैं और कुछ नहीं है। सम आर वेरी वेल एजुकेटेड हैं, बहुत अच्छे से एजुकेटेड है। अदर्स आर इलिटरेट, कुछ अनपढ़ हैं। सम लीड इजी लाइफ्स ऑफ लग्जरी, कुछ अपना अच्छे से इजी लाइफ लग्जरी से जी रहे हैं। अदर्स टॉयल हार्ड फॉर लिटिल रिवार्ड, और कुछ छोटी छोटी चीजों के लिए भी तरस रहे हैं, बहुत हार्ड वर्क कर रहे हैं। सम आर पॉलिटिकली पावरफुल, अदर्स कैन नॉट इन्फ्लुएंस एनीथिंग, कुछ पॉलिटिकली पावरफुल है और कुछ किसी भी तरीके का इन्फ्लुएंस नहीं डाल पाते, है ना। सम हैव ग्रेट अपॉर्चुनिटीज फॉर एडवांसमेंट इन द लाइफ, अदर्स लैक देम ऑल टुगेदर, कुछ के पास बहुत अच्छे अवसर हैं अपनी लाइफ को अच्छा बनाने के लिए और कुछ के पास कुछ भी नहीं है। सम आर ट्रीटेड विद रिस्पेक्ट बाय द पुलिस, अदर्स आर ट्रीटेड लाइक डर्ट, और कुछ लोगों को रिस्पेक्ट किया जाता है पुलिस के द्वारा और कुछ लोगों को ट्रीट किया जाता है एज अ डर्ट, है ना। These are different kinds of inequality and each of them requires serious attention। डॉक्टर सेन ने कहा है कि ये सारी जो है इनइक्वालिटीज हमारी सोसाइटी में पाई जाती हैं एंड दे नीड सीरियस अटेंशन, और जिनको एक सीरियस अटेंशन की नीड है, जरूरी है उन्हें इस पे ध्यान देना कि ऐसी ये चीजें, क्योंकि ये चीजें ऐसी हैं जिनको हटाया जा सकता है। कोई फिजिकल इनइक्वालिटीज नहीं है जिनको दूर नहीं किया जा सकता, ये सोसाइटी से रिलेटेड इनइक्वालिटीज है जिनको दूर किया जा सकता है। तो इनको देने की क्या जरूरत है? अटेंशन देने की जरूरत है ना। देखिए, शो भी क्या हुआ है आपके एनसीईआरटी की बुक में। देखिए, इसमें यह है कि कोई कुछ बच्चे तो देखिए हंगर से मर रहे हैं, है ना, कुछ फैट हो रहे हैं खा खा के, कुछ लोग एग्रीकल्चर वर्क में लगे हुए हैं, कुछ डॉक्टर इंजीनियर्स हैं और कुछ तो बेचारे मजदूरी कर रहे हैं। तो ये इनइक्वालिटी फैली हुई है सोसाइटी में, है ना। देखिए, है ना। नाउ सोशियोलॉजी एंड कॉमन सेंस नॉलेज। कॉमन सेंस आपने कई बार सुना होगा कहते हुए भी लोगों को कॉमन सेंस ही नहीं लगाई इन्होंने, कॉमन सेंस ही नहीं लगाता वो। तो ये इसी कॉमन सेंस की बात हो रही है यहाँ पे कि सोशियोलॉजी में, हम सोशियोलॉजी सब्जेक्ट में अपनी कॉमन सेंस, क्योंकि ये हमारे लिए एक नया सब्जेक्ट है ना, और एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको हम जानते भी हैं, है ना। तो लेकिन हम हमेशा क्या यूज करते हैं? अपनी कॉमन सेंस यूज करते हैं अबाउट सोशियोलॉजी, है ना। We have seen how sociological knowledge is different from theological and philosophical observation. Likewise, sociology is different from common sense observation। जो हमारी common sense observation है, जो philosophical observation है, उससे बिल्कुल ही different है sociology, है ना। The common sense explanations are generally based on what may be called naturalistic and or individualistic explanation। कॉमन सेंस एक्सप्लेनेशन किस पे डिपेंड करती है? नेचुरलिस्टिक और इंडिविजुअलिस्टिक एक्सप्लेनेशन पे, यानी कि एक अपनी को किसी भी इंडिविजुअल की अपनी एक जो धारणा होती है उस पर, या फिर जो उसका नेचर होता है उस पर डिपेंड करती है। जो हम कह सकते हैं कि कॉमन सेंस नॉलेज होती है या फिर कॉमन सेंस एक्सप्लेनेशन है किसी भी टॉपिक को लेकर जो सोशियोलॉजी से रिलेटेड है, उस पर किसी व्यक्ति की जो एक्सप्लेनेशन है वो डिपेंड करती है उसके अपने नेचर पर, है ना। A naturalistic explanation for behavior rests on the assumptions that one can really identify natural reasons for behavior. A naturalistic explanation is only dependent on our assumptions, है ना। ये हमारे अपने विचारों पर डिपेंड करती है कि हम किस चीज को किस तरीके से देखते हैं।
Sociology has a body of concepts, methods, and data. No matter how loosely coordinated, this cannot be substituted by common sense. Sociology एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके अपने कॉन्सेप्ट हैं, मेथड्स है, डेटा है ना, डेटा कलेक्शन करने की भी टैक्टिक्स हैं और स्ट्रेटेजीज हैं, है ना, और दिस कैन नॉट बी सब्सटीट्यूटेड बाय कॉमन सेंस के अकॉर्डिंग सोशियोलॉजी नहीं चलती. हम नहीं कह सकते बिना किसी चीज को जांचे परखे उसको रिसर्च करे. साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन होती है सोशियोलॉजी में, उसके बिना हम किसी भी कह सकते हैं कि नतीजे पर नहीं पहुंचे जाते. हर चीज को अच्छे से डेटा कलेक्ट किया जाता है ना, और फिर उसके बाद ही किसी रिजल्ट पे पहुंचा जाता है इन सोशियोलॉजी, है ना. हम अपने जो सेल्फ एक्सपीरियंस है, जो सोसाइटी में हम सेल्फ एक्सपीरियंस करते हैं क्योंकि हम सोसाइटी के मेंबर हैं, है ना, तो जो चीज हम देखते हैं सिर्फ उसको बाहरी ऊपरी रूप से देखकर उसके बारे में कोई कुछ भी राय बना लेना, ये सोशियोलॉजी के अंदर नहीं आता. सोशियोलॉजी हर चीज की क्या करती है, एक इन्वेस्टिगेशन की जाती है ना, और उसके बाद ही किसी रिजल्ट पे पहुंचा जाता है. इसमें एक आपको एग्जाम्पल दिया हुआ भी है कि पॉवर्टी पे दिया हुआ है कि नेचुरलिस्टिक जो हमारा अपना पॉइंट ऑफ व्यू है ना, जो हमारी कॉमन सेंस है. पीपल आर पुअर बिकॉज दे आर एफ्रेड ऑफ वर्क, कम फ्रॉम प्रॉब्लम फैमिलीज, आर अनेबल टू बजट प्रॉपरली, सफर फ्रॉम लो इंटेलिजेंस एंड शिफ्टलेसनेस. हम क्या सोचते हैं कि पॉवर्टी क्यों है, क्योंकि लोग काम नहीं करना चाहते, काम करने से डरते हैं, वो पुअर फैमिली से बिलोंग करते हैं, बजट की उनको मैनेजमेंट नहीं आता, इंटेलिजेंट नहीं है ना, तो हम इसलिए वो लोग पुअर हैं. ये क्या है, हमारी अपनी कॉमन सेंस है, ठीक है. और सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव क्या है, कंटेम्परेरी पॉवर्टी is caused by the structure of inequality in class society and is experienced by those who suffer from chronic irregularity of work and low wages. सोशियोलॉजिकल रिसर्च के अकॉर्डिंग क्या निकल के आया, जो इस समय पॉवर्टी चल रही है वो किसका रिजल्ट है, इनइक्वालिटी का रिजल्ट है ना. और जो लोग सफर कर रहे हैं किसमें, पॉवर्टी के अंदर, वो किसकी वजह से कर रहे हैं, लोगों को वेजेस कम दिए जाते हैं, वर्क इरेगुलरिटी वर्क है, या कभी काम मिला उन्हें कभी नहीं मिला, और जो मिला उसमें भी जो वेजेस हैं वो काफी लो हैं. तो इस वजह से लोग क्या कर रहे हैं, सफर कर रहे हैं, पॉवर्टी को झेल रहे हैं. तो ये हमारा नेचुरलिस्टिक बिहेवियर है, हमारी कॉमन सेंस है कि हमने सोचा कि वो काम ही नहीं करना चाह रहे हैं. और ये सोशियोलॉजिकल थ्योरी के बाद जो रिसर्चर्स के बाद निकल के आया कि भाई वो काम ऐसा नहीं है. उनके एक तो इनइक्वालिटी है सोसाइटी में हमारी, है ना, दूसरा इरेगुलरिटी है वर्क की, तीसरा क्या है, लो वेजेस है. तो ये कॉमन सेंस है, और इसको हम कह सकते हैं कि सोशियोलॉजिकल डेटा कलेक्ट करने के बाद जो रिजल्ट निकल के आया वो ये सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव है, ठीक है. तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि सोशियोलॉजी में जो हमारी कॉमन सेंस है हम लगाते हैं. क्यों लगाते हैं, क्योंकि सोशियोलॉजी सब्जेक्ट ही ऐसा है जिसमें हमें जो हमें दिख रहा होता है हम उस चीज को सच मान लेते हैं. लेकिन सोशियोलॉजी में उसके बाद रिसर्च की जाती है, किसी भी प्रॉब्लम को लेकर रिसर्च की जाती है, डेटा कलेक्ट किया जाता है ना, उसके बाद रिपोर्ट बनाई जाती है, पता चलता है कि ये प्रॉब्लम के जो रियल कॉजेज हैं वो ये हैं, और इनको किस तरीके से उन पे वर्क किया जाए, उनको खत्म किया जाए, ठीक है. So students, what we have learned today? Today we have learned about the society. What is society? It is a group of people, है ना, and its characteristics. First is definite territory, progeny, culture, interdependence, independence. इट इज अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, हमेशा चलने वाली एक प्रक्रिया है ना. और इंटरडिपेंडेंस है, इंटरेक्शन पाया जाता है, इंटरडिपेंडेंसी पाई जाती है ना. और कॉपरेशन के बिना सोसाइटी एग्जिस्ट ही नहीं करती. और जैसे कॉपरेशन नीडेड है उसी के साथ साथ कॉन्फ्लिक्ट नीडेड है ना. किसी भी सोसाइटी को अगर हमें डेवलप करना है ना, तो उसके लिए कॉन्फ्लिक्ट बहुत जरूरी है. बिना कंपटीशन के, बिना कॉन्फ्लिक्ट के हम सोसाइटी में सरवाइव तो कर सकते हैं, लेकिन डेवलपमेंट के लिए कॉन्फ्लिक्ट का होना जरूरी है ना.
इन द प्लूरलिस्टिक पर्सपेक्टिव ऑफ सोसाइटी, किस तरीके से सोसाइटी में इनइक्वालिटी पाई जाती है ना, और डाइवर्सिटीज भी हमारी सोसाइटी में पाई जाती है। तो ये सब हमने आज डिस्कस किया। और अब बच्चों इसको आप एक बार खुद भी रिवाइज कर लेना, ठीक है ना। और अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो यू कैन कॉल मी, ओके। सो दिस लेक्चर इज ओवर नाउ, वी विल कंटिन्यू इट इन द नेक्स्ट क्लास। बाय बाय, जय हिंद।